माँ की मृत्यु के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। चारू का मन भारी था और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 13वीं की रस्म भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन घर में अब सिर्फ माँ की यादें ही बची थी। चारू ने अपने भाई अर्जुन से विदा लेने का मन बनाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंसू उसकी बेचैनी को साफ बयान कर रहे थे। भैया, सब काम खत्म हो गए, माँ भी चल गई, मैं अब चलती हूँ, चारू ने नम आंखों में कहा, मानो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन, जो खुद अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ने चारू की ओर देखा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, रुको चारू, अभी एक काम बाकी है। ये लो माँ की अलमारी की चाबी, तुझे जो सामान चाहिए वे ले जा। कहते हुए उसने चाबी चारू के हाथ में थमा दी। चारू ने एक नज़र चाबी पर डाली और फिर भाभी सुमन की ओर देखते हुए बोली, नहीं भाभी, यह आपका हक है, आप ही खोलिए। चारू ने चाबी सुमन के हाथ में रख दी। सुमन ने अर्जुन की स्वीकृति पाकर अलमारी खोली। अलमारी के दरवाजे खोलते ही सामने माँ की कीमती गहने और सुंदर कपड़े दिखाई दिए। अर्जुन ने प्यार से कहा, देख ले माँ के गहने और कपड़े, तुझे जो चाहिए ले जा। माँ की चीज़ों पर सबसे ज़्यादा हक बेटी का होता है। चारू ने एक पल के लिए गहनों और कपड़ों की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही भावना उभर कर आई। वह धीमी आवाज में बोली, भैया, मैंने तो हमेशा इन गहनों और कपड़ों से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ यहाँ देखी है, मुझे वही चाहिए। अर्जुन ने हैरान होते हुए पूछा, चारू, हमने माँ की अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया, जो कुछ भी है यहाँ है, तेरे सामने है, आखिर किस कीमती चीज़ की बात कर रही हो तुम? चारू ने एक गहरी सांस ली और सुमन की ओर देखते हुए कहा, भैया, इन गहनों और कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने ही माँ की सेवा बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर की है। मुझे तो वे कीमती चीज़ चाहिए जो हर बहन और बेटी चाहती है। सुमन ने चारू की बात सुनकर उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखा और बोली, दीदी समझ गई कि आपको किस चीज़ की चाह है, आप चिंता मत कीजिए, माँ के बाद भी आपका यह मायका हमेशा सलामत रहेगा। लेकिन फिर भी माँ की कोई निशानी समझकर कुछ तो ले लीजिए। चारू की आंखें आंसुओं से भर आई और वह सुमन के गले लग गई। उसके दिल में सुमन के लिए अपार प्रेम और कृतज्ञता उभर आया। चारू ने सिसकते हुए कहा, भाभी, जब मेरा मायका सलामत है मेरे भाई और भाभी के रूप में, तो मुझे किसी निशानी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कहती हो तो मैं यह हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाना चाहूँगी, जो मुझे हमेशा यह एहसास कराएगी कि भले ही माँ नहीं रही है, लेकिन मेरा मायका है। चारू ने धीरे से परिवार की तस्वीर उठाई, जिसमें माँ, पिता, अर्जुन, सुमन और खुद उसकी भी तस्वीर थी। यह तस्वीर उन हंसी खुशी पलों की याद दिलाती थी जो अब केवल यादों में ही बसते थे। उसने एक आखिरी बार अपने भाई और भाभी को गले लगाया और नम आँखों से विदा ली। जैसे ही वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ी, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। माँ की यादें और अपने भाई और भाभी का प्यार ही उसके लिए सबसे बड़ी विरासत थी।
उस दिन चारू ने समझा कि असली दौलत गहनों और कपड़ों में नहीं बल्कि उन रिश्तों में होती है जो जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे समय कितना भी बदल जाए। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।